अगर यही स्थिति रही तो 2025 के विधानसभा चुनाव में अपने आप को 25 सीटों पर सिमटते हुए तेजस्वी यादव को देखना पड़ेगा। अगर यही स्थिति रही तो फिर राजद के जो उतने विधायक हैं उनको कम से कम सीटों पर समझौता करना पड़ जाएगा, और यही स्थिति रही तो फिर आगे चल के बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, इन दिनों एक खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई, जिसमें तेज प्रताप यादव ने महुआ से चुनाव लड़ने का अपना सहमति दिखाया, और उसके बाद मुकेश रोशन का रोते हुए वो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। अब मुकेश रोशन के इस रोते हुए तस्वीर को देखकर आप कहेंगे कि राजद 25 पर कैसे सिमटेगा, तो इसके पीछे बहुत बड़ा एक उदाहरण है। आप अगर इसको समझिए तो, कि अगर किसी विधायक को आप ये परेशान कर रहे हैं, अगर किसी विधायक को आप ये कह रहे हैं कि आपकी जगह पर हम चुनाव लड़ेंगे, और क्यों? क्योंकि आप उस पार्टी के सर्वे सर्वा के बेटा हैं, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे हैं, और आपका जहां से मन होता है आप चुनाव लड़ते हैं। महुआ तेज प्रताप यादव ने इसलिए छोड़ा क्योंकि सर्वे में यह पता चला था कि अगर तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे महुआ से तो वो चुनाव बुरी तरीके से हार जाएंगे, इसलिए उनको हसनपुर भेजा गया। हसनपुर से अब वो चुनाव लड़ चुके हैं, और वहां की रिपोर्ट के अनुसार अगर तेज प्रताप यादव हसनपुर से चुनाव लड़ते हैं तो बुरी तरीके से चुनाव हार जाएंगे, इसलिए अब दूसरे क्षेत्र की बारी है। तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसके पीछे कारण यह भी है कि तेज प्रताप यादव अगर महुआ जाकर चुनाव लड़ते हैं तो फिर हार का सामना करना पड़ेगा, और तेज प्रताप ये नहीं चाहेंगे कि वो चुनाव हार जाएं, इसलिए एक उनको नया क्षेत्र दिया जाएगा, और उस नए क्षेत्र से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे। महुआ से जो भी खबरें आ रही हैं कि महुआ से वो चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने अपनी सहमति जताई है, तो आप ये तय मानिए कि तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और अगर वो महुआ से चुनाव लड़ेंगे तो फिर ये चयन बहुत गलत होगा। सर्वे, राजद का एक अंदरूनी सर्वे है, उस अंदरूनी सर्वे के अनुसार किस व्यक्ति को कहां से चुनाव लड़ना है ये तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव तय करेंगे। और जो स्थिति अभी हो रही है कि तेज प्रताप यादव जाकर किसी भी विधानसभा क्षेत्र पर अपना हाथ रखकर कहते हैं यहां से चुनाव लड़ेंगे, तो वहां के विधायक अगर ईगो पे आ गए तो फिर वो सीट भी हारनी पड़ जाएगी। अगर मुकेश रोशन को महुआ से चुनाव नहीं लड़ाया गया तो आपको क्या लगता है, मुकेश रोशन के जो समर्थक होंगे वो राजद को वोट करेंगे? मुकेश रोशन वहां के विधायक हैं, और वहां के विधायक का वोट बैंक नहीं होता है क्या? अगर वहां के विधायक का वोट बैंक हुआ तो फिर क्या होगा? चुनाव हारना पड़ेगा। और इसी तरीके से राजद के कई ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट कट रहा है, या फिर वो अपने पार्टी को चुनाव हराने में पूरी तैयारी कर चुके हैं। इस बार अगर देखा जाए तो राजद एक तरीके से अपने आप को मजबूत कर रही है, और दूसरे तरीके से राजद को कमजोर भी किया जा रहा है। राजद के कई ऐसे विधायक हैं जिनके बारे में यह बोला जा रहा है कि उनका टिकट कटने वाला है, और खास करके आप अगर ये देखें तो तेज प्रताप यादव के इस बयान के बाद कई तरह की बातें सामने आ रही है। तेज प्रताप यादव ने जब यह बयान दिया तो राजद के कई ऐसे विधायक हैं जिनका मानना है कि यह गलत है। आपका जहां से मन आप चुनाव जाके लड़ लेते हैं और वहां के विधायक का टिकट कट जाता है। इसके पूर्व में अगर आप देखें तो 2020 में हसनपुर के विधायक का टिकट काट के तेज प्रताप यादव को दे दिया गया। 2015 में आप महुआ से चुनाव लड़ने आए तो महुआ में चलिए आपका विधायक नहीं था, लेकिन आप वहां से चुनाव लड़ लिए। उसके बाद महुआ आपने छोड़ा तो फिर मुकेश रोशन वहां से आए चुनाव लड़ने। अब आप कह रहे हैं कि महुआ से लड़ेंगे, तो बाकी और विधायकों का संकट बरकरार हो गया है कि ऐसे में उनके परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर निकलेगा और कहेगा कि हम फलाना जगह से चुनाव लड़ेंगे, हम चिलाना जगह से चुनाव लड़ेंगे, तो हमारा क्या होगा? हम लोग क्या करते हैं? पार्टी के लिए झंडा हम नहीं उठाते क्या? हम किस लिए बैठे हुए? और जो स्थिति अभी बनी हुई है, जो समीकरण अभी बना हुआ है, चाहे वो जातीय समीकरण हो या फिर गठबंधन का समीकरण हो, सबको अगर देखा जाए तो सभी समीकरण से एनडीए गठबंधन अभी बहुत आगे चल रहा है। आप अगर देखें तो जो भी समीकरण हो रहा है, चाहे आप दलित और महादलित की बात कर ले, वो भी समीकरण एनडीए के पास है। आप कुर्मी कुशवाहा की बात कर ले, वो भी समीकरण एनडीए के पास है। आप ब्राह्मण भूमिहार राजपूत की बात कर ले, वो भी समीकरण एनडीए के पास है। आप मुसलमानों की बात कर ले, वो भी समीकरण एनडीए के पास है। आप यादवों की बात कर ले, वो भी समीकरण आज के समय में एनडीए के पास है।
ये सारे समीकरण एनडीए के पास है, अति पिछड़ा वोट एनडीए के पास है, पिछड़ा वोट एनडीए के पास है। अब राजद करेगी तो क्या करेगी? और ऐसे में अगर तेज प्रताप यादव का यह बयान आता है तब तो राजद और कमजोर होगी, और राजद की इस कमजोरी से तेजस्वी यादव को काफी नुकसान होगा। जहां एक तरफ तेज प्रताप यादव ये दावा करते हैं कि हम चुनाव जिता देंगे, हम अपने भाई को मुख्यमंत्री बना देंगे, उसी तेज प्रताप यादव के इन बयानों की वजह से राजद बुरी तरीके से चुनाव हारेगी। समीकरण पूरा बना रहे हैं, समीकरण पूरा सेट कर रहे हैं, लेकिन वो समीकरण धड़ल्ले तक नहीं आएगा, धरा का धरा रह जाएगा। वो समीकरण कुछ काम नहीं आएगा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में। और जिस तरीके की परिस्थितियां अभी दिख रही हैं, आगे देखिए क्या होता है, किस तरीके से तेज प्रताप यादव या फिर और लोग इन तमाम चीजों को देखते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।